हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। सो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक कंटिन्यू है। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़े और क्वेश्चंस के बारे में जो कि बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस अपने टॉपिक पर। सो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है अ मैन लॉसेज ₹60। तो लॉस कितना हो गया ये हम लिखेंगे सबसे पहले ₹60 का बाई सेलिंग ए वॉच फॉर ₹940। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर वॉच का हो जाएगा ₹940। फाइंड हिज लॉस परसेंट। लॉस परसेंट हमने बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। तो सबसे पहला काम हम सीपी निकालेंगे। जाहिर सी बात है, जब लॉस हुआ है तो इट मीन्स कम में चीज़ को बेचा गया है। तो वो प्रोडक्ट 940 प्लस 60 यानी कि 1000 रुपये का था, और उस पर जो है 60 रुपीज़ का घाटा हुआ, तब वो 940 में बेचा। हमने यहाँ पर लॉस परसेंट बताना है। तो लॉस परसेंट के लिए क्या रहता है, लॉस डिवाइडेड बाई सीपी, जो भी अपना आया है यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई 100। सो 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ओवरऑल आंसर आ गया अपना 6%। ठीक है जी, तो ये अपना आंसर यहाँ पर हो गया है जी पूरा। चलिए लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। अगेन मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूँ, इन क्वेश्चंस को जब मैं करवा रहा हूँ तो पहले एक बार ट्राई कर ले खुद से क्वेश्चन को देख करके, ठीक है, और फिर अगर नहीं बने तो क्वेश्चन को देखिएगा। नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि देखते हैं क्या है यहाँ पर। इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिएगा, एक फ्रूट सेलर है जिसने 10 डजन ऑरेंज खरीदी और 12 पर डजन के हिसाब से। तो 1 डजन तो आ गई भाई 12 की, ठीक है, लेकिन उसने खरीदी 10 डजन। तो 10 डजन कितने की आएंगी भाई, 120 की। सही है जी। आगे लिखा है 10 ऑरेंजेस वर रोटन, 10 ऑरेंज खराब थी और उनको उसको फेंकना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो, यानी कि 1 डजन यानी कि 12 ऑरेंज 12 रुपए की, 10 डजन यानी कि 120 ऑरेंजेस। समझ रहे हो, 1 डजन में 12 होती है तो 10 डजन में 120 ऑरेंज 120 रुपए की। समझ गए। अब 10 खराब थी तो 10 हो गई जी रोटन, सड़ी हुई, खराब। डन। अब उनको तो फेंकेगा, जाहिर सी बात है, खराब को कौन खरीदेगा, तो बची हुई को बेचा है उसने। तो गुड ऑरेंज कितनी हो जाएंगी वो देखते हैं जी। गुड ऑरेंज बच जाएंगे, 120 में से 10 घटा देंगे तो 110 ऑरेंज अच्छी बच गई जी। सही है। अब उनको बेचा है उसने, उनको किस हिसाब से बेचा है, 1 डजन, 15 रुपए में 1 डजन। तो देखो भाई, 12 ऑरेंज बेची उसने 15 रुपए में। 1 ऑरेंज कितने में बेचेगा, 15/12 रुपीज़ में। समझ रहे हो आप इस बात को। और ऑरेंज है अपने पास 110, तो 110 ऑरेंज को कितने में बेचेगा, 15/12 मल्टीप्लाइड बाई 110। तो 3 से 5, 3 से 4, 2 से 2, 2 से 55। देखते हैं ज़रा क्या आता है। 5 5 25, 2 5 25 और 2 27/2। जब इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1, 2 7 14, ये आ गया जी अपने पास। ठीक है। तो गेन और लॉस बताना है, परसेंट में नहीं पूछा। ध्यान देंगे आप लोग, गेन और लॉस बताना है, जो कि परसेंट में अपने से पूछा नहीं गया है। सुनना, अभी क्या करेंगे देखिएगा, गेन और लॉस बताना है। 120 ऑरेंज 120 रुपए में खरीदी थी, 137 में बेच दी। तो प्रॉफिट कह लो या गेन कह लो, कितना आ जाएगा भाई, 17/1/2 रुपीज़ आ जाएगा जी। ठीक है ना भाई। 140 होते तो 20 रुपये आ जाता, लेकिन 40 पूरे हैं नहीं, तो 20 रुपये से कम ही आएगा, 17.5। यानी कि ये जो एसपी है इसमें से सीपी घटा दिया। ठीक है, ये अपने पास है एसपी और ये है भाई कॉस्ट प्राइस। तो एसपी माइनस सीपी कर दे तो प्रॉफिट अपने पास यहाँ पर बच्चों आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए, सो ये क्वेश्चन है अपने पास फिलहाल, देखिएगा। इन आर्टिकल 4 रुपीज 1800, तो एसपी दे रखा है भाई रुपीज 1800। अ मैन लॉसेज 10%, और यहां पर उसको लॉस हो रहा है कितना, 10% का। कितने में बेचे कि 10% का गेन हो। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे। सीपी निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया 100 अपॉन प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 10 90। डन। 90 दूनी 180 और 1 जीरो पीछे, ठीक है। यानी कि 2000 की चीज़ थी, 10% का घाटा हुआ और वो 1800 में बेच दी। अब चाहता है वो 10% का फ़ायदा होना, तो देखो एसपी इफ़ गेन हो तो प्रॉफिट हो तो एसपी क्या आ जाएगा भाई, 2000 की चीज़ है, 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 प्लस प्रॉफिट ऊपर आएगा क्योंकि एसपी निकालना है, डिवाइडेड बाई 100। नाउ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 0 0 और ये आ जाएगा भाई 2200 रुपये। 2200 रुपये में बेची जाएगी वो चीज़, ठीक है। मैं पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट पहले ये चीज़ कैलकुलेट करते, उसके बाद ये सीधा सीधा आ जाता जी, ठीक है। समझ गए। चलिए बाकी क्वेश्चन है आगे, इनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा। अ प्रॉफिट ऑफ 25% इज मेड, 25% का प्रॉफिट बनाया गया जब 625 में बेचा। यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 625 है तो प्रॉफिट परसेंट जी 25% हो रहा है, ठीक है। अगर 650 में बेचा जाएगा, अगर 650 में बेचा जाए ये चीज़, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा ये हमने बताना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिएगा सबसे पहला काम सीपी निकालेंगे। कैसे निकलेगा जी, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, तो 125 पांजे 625 भाई, 500 रुपये की चीज़ थी सीपी, जो कि 25% का फ़ायदा लेकर के 625 में बेच दिया, ठीक है। अब अगर एसपी 650 होगा, अगर एसपी 650 होगा तो प्रॉफिट अपने पास 150 आ जाएगा, ठीक है। अब ये परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा जी, चलो जी देखते हैं, करेंगे कैलकुलेट, सिंपल सा है अब तो। चलिए देखिएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम यूजुअली, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 3 15, ये 30 आ गया भाई। 30% का प्रॉफिट यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट ही तो बताना था, 30% आ जाएगा। 650 25 में बेच रहे थे तो 25% का था, 650 में बेचेंगे तो 30% का हो जाएगा भाई, ठीक है। ये देखो 30% का आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा था। चलिए आगे ये क्वेश्चन, इनको भी अभी हम करेंगे। देखिए भाई ये क्वेश्चन है, पर्सन बाइज 60 एग्स, 60 अंडे खरीदे उसने, ठीक है। 4 रुपीज़ 90, 90 रुपये में 60 अंडे खरीदे, 10 अंडे खराब निकल गए एंड द रेस्ट वर सोल्ड, एक 4 रुपीज़ 2, यानी कि एक अंडा 2 रुपये में बेचा। तो देखो भाई पहले करेंगे सीपी की बात। सीपी कितना है भाई, 90 रुपये है। देखो सीपी रुपीज़
90 हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब 10 खराब हैं, ठीक है ना, तो गुड जो है, गुड एग्स कितने होंगे 50 रीजन, क्योंकि 10 तो खराब हो गए। अब देखो एसपी क्या है, एक बेचा 2 रुपये में, तो एसपी 1 एग 2 रुपये में है, तो भाई 50 एग कितने में होंगे 100 रुपये में होंगे, बोलो। तो देखो एसपी क्या आ गया ₹100, सही है। लॉस और गेन परसेंट बताना है, तो यहाँ पर तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा जी, कितना है प्रॉफिट 10 रुपये का, सीपी है 90 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 100/9% जो है प्रॉफिट आ गया, यानी कि 11 सही 1/9 99, ठीक है, +1 100/9%, ये प्रॉफिट आ जाएगा जी अपने पास, ठीक है। बहुत ही आसान सा था, ठीक है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी रहे तो आप पूछ सकते हैं, कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज ने 2 मोटरसाइकिल खरीदी भाई, ठीक है, 2 मोटरसाइकिल 30,000 की, एक 30,000 ईच, ठीक है। एक को तो उसने प्रॉफिट पर बेचा 10% पर, और एक को बेचा लॉस पर, तो ओवरऑल उसको क्या हुआ। देखो भाई पहली बाइक का सीपी है 30,000, उसको बेचा प्रॉफिट पर, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा पहले लिख देता हूँ, प्रॉफिट है जी 10%, तो बेटा एसपी क्या होगा भाई 30,000 का 110% निकाल लो, ठीक है जी, 2 0 से 2 0, 1 2 3 और 33,000 जो है रुपए आ गया जी एसपी। अब इधर जो थी उसका सीपी वही 30,000 और लॉस 10%, तो एसपी क्या आ जाएगा भाई 30,000 मल्टीप्लाई 90/100, क्योंकि 100 माइनस लॉस अपॉन 100 होता है भाई, 2 0 से 2 0 कट गए, तो 3 निम 27,000 हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान देंगे, एक 10% प्रॉफिट पर और एक 10% लॉस पर बेची, तो ओवरऑल क्या होगा उसको देखेंगे आप लोग। टोटल सीपी देखो भाई, टोटल सीपी हो गया भाई 30 + 30 60,000, ठीक है, और टोटल एसपी क्या हो गया 33,000 ये हो गया और 27,000 ये हो गया, तो 33 और 7 40 और 20 60,000, ठीक है। तो नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। समझ गए जी इस बात को, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को एक बार। यहां पर बात हो रही है बेटा 2 मोटरसाइकिलों की, लेकिन यहां पर बेटा खरीदने की बात हो रही है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें बेचने की बात करी जाती है, तो जब बेचने की बात करी जाती है वो थोड़ा सा जो है अलग टाइप से होता है सवाल, वो इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। ये वाला तो जो है आसानी था, ठीक है, क्योंकि इसमें खरीदने की बात हुई थी, 2 मोटरसाइकिल खरीदी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है 2 मोटरसाइकिल बेची 30,000 के हिसाब से, एक पर 10% का प्रॉफिट और दूसरी पर 10% का लॉस, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या होगा, तो वो टिपिकल होते हैं सवाल थोड़े से कंपैरेटिवली, वो आसान नहीं होते। बट इसमें तो नो लॉस नो प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए भाई अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बेटे। क्वेश्चन है ए मैन परचेज अ रिस्ट वॉच फॉर ₹500 और 100% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो भाई देखो सेलिंग प्राइस में सीधा सीधा बता देता हूँ, क्या रहता है 500 की खरीदी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 200 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1000 में बेच दी, ठीक है। आ गया जी उत्तर, बस हो गया भाई सवाल।
चलो जी यार, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9। देखो ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। सीपी ऑफ 10 पेन्स किसके बराबर है, एसपी ऑफ 9 पेन्स। प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखो भाई समझेंगे, 10 पेन खरीदे, उतने ही रुपए मिल गए उसको 9 पेन बेचने से, 1 पेन का फायदा हो रहा है। समझ रहे हो ना भाई, ओवरऑल उस पर्सन को 9 पेन बेचने से बराबर का रुपया मिल गया, तो ओवरऑल फायदा क्या हुआ, 1 पेन का फायदा हुआ। तो देखो मैं यहां सीधा सीधा बता दूं, 1 पेन का फायदा हो रहा है 10 पेन पर, मल्टीप्लाई बाई 100, तो सीधा सीधा 10% उत्तर आ गया वैसे तो, ठीक है। परंतु अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा आपको आगे करवाऊं तो ऐसे बात बनेगी नहीं, एक्चुअली ये सही नहीं है। इस हिसाब से अगर हम सोच रहे हैं तो ये सही नहीं है, हमारा गलत बन रहा है। देखिए मैं बताता हूं कैसे। देखो भाई ऐसे नहीं बनेगा ये सवाल, मैं बताता हूं भाई। क्या करेंगे हम, सीपी ऑफ 10 पेन है वो बराबर है एसपी ऑफ 9 पेन के, समझ गए। अब देखो अगर मैं बोलूं सीपी ऑफ 90 पेन, सीपी ऑफ 90 पेन, तो क्या होगा देखिएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करेंगे, आइदर वी कैन से कि 90 पेन्स के हिसाब से भी कर सकते हैं हम चाहें तो, ठीक है ना। परंतु इसकी बजाय मैं आपको इजी अगर मैं सजेस्ट करूं तो हम देखिए ऐसे करेंगे, इस सवाल को दोनों तरीके से करा जा सकता है। भाई मैं क्या करता हूं, लेट सीपी ऑफ 1 पेन वो आ गया 1 रुपया, ठीक है। तो सीपी ऑफ 10 पेन क्या होगा, ₹10 होगा, और जो सीपी है 10 पेन का वो एसपी है 9 पेन का, ठीक है। तो एसपी ऑफ 9 पेन्स, एसपी ऑफ 9 पेन्स क्या आ गया, जो सीपी है 10 पेन का यानी कि 10 रुपीज। अब अगर मैं बात करूं सीपी ऑफ 9 पेन्स की, तो 1 पेन जब 1 रुपए का आता है तो 9 पेन कितने के आएंगे, 9 रुपए के, 9 पेन आएंगे 9 रुपए के, समझ गए। 9 पेन का सीपी तो था 9 रुपए और 9 पेन का एसपी हो गया 10 रुपीज, समझ गए। समझ रहे हो आप इस बात को भाई, 9 पेन 9 रुपए में आए और 9 पेन 10 रुपए में बेच दिए, तो यानी कि पेन बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 रुपए में खरीदे और 10 रुपए में बेचे तो 1 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है ना। और वो 1 रुपए का फायदा हो रहा है वो 9 पेन पर हो रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 100 बाई 9%, यानी कि वही क्या 11 से 1/9% का प्रॉफिट होगा। 1199 100/9%, यानी कि 11 से 1/9% हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको 90 के हिसाब से करवा रहा था तो भी ऐसे ही होना था वो, ठीक है ना, तो भी ऐसे ही होता। समझ गए आई होप आप लोग अभी इस बात को, ठीक है। एक के लिए मान करके आराम से हम इन सवालों को कर सकते हैं। 1 पेन 1 रुपए का आता है तो 10 पेन 10 रुपए के आएंगे, और 9 पेन बिकेंगे 10 रुपए में, और 9 पेन खरीदे 9 रुपए में, तो 9 पेन की सेल करने पर 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 1/9 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए एक आखिरी सवाल और है, ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर बस फिलहाल का काम पूरा हो जाएगा। चलिए यस, देखिएगा यहां पर है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 16,800, प्रॉफिट हो रहा है इतने कि एसपी दे रखा है 16,800 और गेन दे रखा है 12%। हमने क्या बताना है, सीपी, तो सीपी निकालने का सीधा सीधा फार्मूला है 16,800 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन गेन है तो नीचे 112 आ जाएगा, ठीक है जी, समझ गए। अब देखो भाई 4 से कर दो इसको डिवाइड, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 8 32, और यहां पर करेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 0 0, फिर 4 से काटेंगे तो 4 7 28 और 4 1 4 0, 4 5 20 और ऐसे, ठीक है।
अब इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 बच गया 35, 7 5 35, 0, 150 और ये 100 करेंगे इसकी मल्टीप्लाई तो भाई 15,000 आ गया। यानी कि 15,000 रुपये CP है किसी चीज़ का, ठीक है, 15,000 रुपये CP है उस चीज़ का, और उस पर अगर 12% का फ़ायदा हो तो 16,800 में बिक जाएगी। तो CP आ गया जी 15,000, इसका आंसर बन जाएगा जी। ठीक है, तो होपफुली आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाए होंगे, कोई आपको जो है परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया रहा सब कुछ। नाउ एवरीथिंग इज फाइन हियर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस के जितने क्वेश्चन आज के लिए करने थे अपने को कर लिए हैं, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से करिएगा इन सवालों को, अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। ओके, थैंक यू।